अब फैलेंक्स के अंदर जो पहले 5 जो पंक्तियां होती थी, यानी जो पहले 5 रो होते थे, वो बेसिकली डायरेक्ट अटैक फॉर्मेशन के हिसाब से होते थे। यानी कि उनका जो भी उनको स्पीयर रखना है, यानी जो सारिसा रखना है, जो भाला उनके हाथ में रखना है, वो सीधा ही रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, ताकि जो भी सामने से जो आर्मी आने वाली है उन्हें वो ढकेल सके पीछे की तरफ, या उनके आर्मर को पेनिट्रेट करके उनको मार सके, है ना। तो जितने भी पहले 5 पंक्तियां के लोग थे, उनका काम हुआ करता था कि वो अपने भाले को सीधा हॉरिजॉन्टल रखे, जिससे किसी भी आर्मी को उन्हें मतलब उसके थ्रू उनको हरा के, यानी पहले पंक्तियों को हरा के आगे तरफ आना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। क्योंकि एक तो अगर आपने पहले किसी एक पहले पंक्ति के अगर किसी को अगर आपने बाईपास भी कर लिया, किसी तरह से लड़के आप आगे भी आए, तो उसके बाद भी पीछे से भाले आने वाले थे, जो कि आपको या तो पीछे ढकल देंगे या तो आपको सीधा मार ही देंगे। क्योंकि इतने लंबे भालों के साथ लड़ना, क्योंकि देखो आप सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। अगर आप भालों को देखोगे और सामने वाले आर्मी की तरफ देखोगे, तो सबसे पहले उन्हें उन भालों को तोड़कर आगे आना होगा, फिर ही वो उन मेंस को मार सकते जो उन भालों को कैरी कर रहे थे। तो पहले 5 पंक्तियों का काम हुआ करता था कि वो भालों को हॉरिजॉन्टल रखे। उसके बाद जो अगली पंक्तियाँ आएगी, समझो 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर की जो पंक्तियाँ आएंगी, वो 45 डिग्रीज में अपने भालों को रखा करती थी, ऊपर की तरफ इस तरह से भाले को रखा करती थी, जिससे वो सामने से आने वाली कैवलरी को काउंटर कर सके। अगर कोई कैवलरियन घोड़े से उनके ऊपर अटैक कर रहा है, तो उसे वो काउंटर कर सके, चैरियट्स को काउंटर कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट है, समझो कोई एरोज अटैक हो रहा है उनके ऊपर, यानी उनके यूनिट के ऊपर आर्चर अटैक हो रहा है, तो उन आर्चर्स को भी उन स्पीयर के थ्रू लिटिल बिट प्रोटेक्शन मिलता था। आखिर के जो 2 पंक्तियां हुआ करती थी 9 और 10, उनका काम हुआ करता था कि वो स्ट्रेट भालों को अपने साथ रखे। तो इस प्रकार ये जो 10 पंक्तियां हुआ करती थी, यानी 10 जो रोज में वो लोग खड़े हुआ करते थे, इनका कुछ इस प्रकार था फैलेंक्स बनाने का फॉर्मेशन।